नमस्कार, महात्मा राम सैनी और आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। आज एक बेहद चिंताजनक खबर आप लोगों के लिए लाए हैं जो समाज और प्रशासन दोनों की पोल खोल देगी। जी हाँ, खबर राजस्थान के ब्यावर जिले से है, जहां पिछले 2 माह से एक बेटी का अता पता नहीं है। जी हाँ, सवाल उठते हैं कि ब्यावर की बेटी कब लौटेगी। लापता बच्ची का मामला अब शहर में बना जन आक्रोश का मुद्दा। सबसे बड़ा सवाल आसमान खा गया या जमीन निकल गई। 2 महीने बाद भी सवाल वही, ब्यावर की बेटी कब लौटेगी। यहाँ लापता बालिका की खोज को लेकर अब मामला तूल पकड़ चुका है। सोमवार को आम आदमी पार्टी और जैन समाज के संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ज्ञापन में बताया गया कि सभ्य समाज में खुले आम नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण और फिर उसका अपहरण हो जाना और आज के डिजिटल युग में 2 महीने बाद भी कोई सुराग न मिलना प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। यहाँ लोगों ने सरकार पर भी आरोप लगाया है। सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो देती है, लेकिन हकीकत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है, जबकि प्रशासन सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। आज ज्ञापन में व्यंग्य करते हुए बताया गया कि अगर किसी नेता की भैंस चोरी हो जाए तो पूरा प्रशासन दिन रात एक कर देता है, लेकिन यहाँ तो नाबालिग बेटी गायब है। क्या आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? लोगों ने एक बार फिर से मांग की है और जिला कलेक्टर को प्रतिदिन कार्रवाई की समीक्षा का आश्वासन लिया है। पुलिस अधीक्षक की विशेष देखरेख में बच्चे को खोजा जाएगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। दोपहर 4 बजे पट्टी मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, जहां एसपी ने जल्द ही बच्चे को ढूंढ लाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के एडवोकेट लेस बुड़क, खियाराम सिंगारिया, शौकीन काठात, शंकर प्रजापति, राधा बल्ला माहेश्वरी, कन्हैयालाल खत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही जैन एकता मंच, श्री लोकसा जैन नवयुग मंडल, श्री ओसवाल जैन, श्री संघ संस्थान के प्रतिनिधियों ने भी ज्ञापन सौंपा। रावण संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। मैं अलका जैन, मैं बच्ची की माँ हूँ। मेरी बच्ची 3.25 महीने से लापता है। मैंने शुरू में सबसे पहले 2 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई थी सांकेत नगर थाने में। उसके बाद में मैं जिला कलेक्टर सभी जगह प्रशासनिक अधिकारियों से मिली, पर मेरी बच्ची का कोई आज दिनांक तक कोई अता पता नहीं है। उसके बाद में भी मैं जब सीओ साहब से उससे पहले भी मैं मिल चुकी थी कि सर मैं इस बच्ची के बयान करवा रही हूँ, तो सीओ साहब ने मुझे ये कहा कि आप 3 महीने की सज़ा हो चुकी है, अब वो जमानत पर रिहा हो चुका है, अब आप क्या उसकी जान लोगे क्या बयान करवा के? आप उसको छोड़ दो, अब आप बच्ची को पढ़ाओ, बाहर भेज दो, कुछ भी करो। उन्होंने मेरे पर इस चीज़ का दबाव पूर्व में भी बनाया था। मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं कुछ ऐसा कुछ उनके लिए कर नहीं सकती हूँ, या वो पैसे देके और राजनीतिक दबाव बना रहा है, या उसके पिता पुलिस में थे, पहले पूर्व रिटायरमेंट है, तो उन्होंने दबाव बना रखा है, पुलिस को खरीद रखा है, या क्या कर रखा है, ये मुझे किसी बात का कोई जानकारी नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची 3.25 महीने से लापता है। मेरे से ये गुजारिश है प्रशासन से और आम लोगों से भी कि मेरा सहयोग करें और मेरी बच्ची को प्रशासन पे दबाव बनाए कि मेरी बच्ची को ढूंढे, और मेरी बच्ची को नहीं लाए तो मैं अपने आप को यहाँ आत्महत्या तक भी कर लूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ के और दोषी को सजा जरूर दिलाऊंगी। अगर कुछ भी हुआ तो मैं और मेरे पति दोनों यहाँ आके अपने आप को ख़त्म कर लेंगे प्रशासन के सामने ही। और मेरी बच्ची को नहीं ढूंढा, अगर 3 दिन के अंदर मेरी बच्ची को उन्होंने कोई समाचार नहीं दिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या नाम आपका? अलका जैन। क्या मामला है? अभी तक 2 महीने हुए लेकिन बच्ची का अभी तक पता नहीं लगा। आम आदमी पार्टी की संज्ञान में ये जानकारी आई है कि बच्ची जिसके साथ एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और कोर्ट के बयान के 1 दिन पहले उसको रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। आज उस बात को 3.25 महीने हो गए हैं। 3.25 महीने में एक बच्ची का सुराग नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रशासन एक दूसरे के ऊपर टाले जा रहा है। पुलिस कलेक्टर पर डालती है, कलेक्टर पुलिस पर डालती है, तो आखिर जिस परिवार की बच्ची खोई है वो कहाँ जाए? मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य होगा तो ये नारों से कुछ नहीं होने वाला है। ये नारे सिर्फ नारे बन के रह जाएंगे। आज जो बच्ची 2 महीने से 3 महीने से लापता है, आज वो बच्ची जिंदा भी है कि नहीं है, प्रशासन को इसकी भी खबर नहीं है। अभी कोई नेता मंत्री के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी नेता की भैंस चोरी हो जाती है तो पूरा प्रशासन
नीचे से लेके ऊपर तक एड़ी चोटी के जोड़ लगाकर शाम तक उस भैंस को ठिकाने ले आता है। तो हमारा दोष क्या यही है कि हम इंसान हैं, हम एक साधारण इंसान हैं, हमारी कोई अप्रोच नहीं है? क्या हमारा ये दोष है? हमने आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, एडीएम साहब से मिले हैं, सबसे ये आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। हमने यही उम्मीद करी है कि अगर इसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकाला, बच्ची को वापस लेकर नहीं आए, तो पूरे शहर की शांति व्यवस्था और प्रशासन के तरफ लोगों की नज़र है, और अगर प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो पूरे शहर में अशांति फैल जाएगी और किसी भी बच्ची के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी प्रशासन में विश्वास नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इनसे यह निवेदन किया है कि 2-3 दिन में जो भी है, जितना जल्दी से जल्दी हो आप उस बच्ची को ढूंढें, और अपराधी जो कि जमानत पे छूट गया है, जो कि पूरे गवाह के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसको पूरी तरह से प्रशासन संरक्षण देने पे लगा है। वह भी बहुत ही गंभीर करती है कि अगर प्रशासन ही अपराधियों को संरक्षण देगा तो आदमी न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएगा। नीलेश बुरड़, आम आदमी पार्टी। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।